परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए फिर से आएंगे। मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे एक सवाल करना है। ठीक है, बोलिए। आखिर अंत के दिनों में परमेश्वर को अपना न्याय करने के लिए देह धारण करने की क्या जरूरत है? हाँ, व्यवस्था के दिनों में परमेश्वर ने मूसा से अपना काम करवाया था, तो फिर परमेश्वर अंत के दिनों में अपने न्याय के लिए आखिर मनुष्य का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? हाँ। मैं अभी सत्य के इस पहलू को समझ नहीं पाया। कृपया करके इस बारे में हमें बताइए। ठीक है। हाँ, हमें इसके बारे में जानना चाहिए, जानकारी ढूंढनी चाहिए। ठीक है भाई लिन, तुम एक बहुत ज़रूरी सवाल लेकर आए हो। सही है। मैं भी जो सवाल पूछना चाहता था वो यही सवाल है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। कितना बढ़िया सवाल बिल्कुल है। सही है। जी हाँ, मैं भी। बिल्कुल सही कहा। मेरे सहकर्मियों, जब प्रभु यीशु दोबारा आएंगे तो वे हमें स्वर्ग के राज में ले जाने के लिए ऐसा करेंगे। वे सिर्फ न्याय का कार्य करने के लिए देह धारण नहीं कर सकते। आमीन। ठीक है, तो जब प्रभु यीशु दोबारा आएंगे, आमीन, वे शायद देह धारण नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि जब परमेश्वर अंत के दिनों में आएंगे तो वो शायद देह धारण नहीं करेंगे। ये क्या हमें तय करना है? जब प्रभु यीशु पहले आए थे, किसी ने भी उन्हें स्वीकार और अपनाया नहीं था, क्योंकि वो मसीहा नहीं कहलाते थे। हालांकि वास्तव में प्रभु यीशु ही मसीहा थे। क्या ये पूरी हकीकत नहीं है? आप इसे कैसे समझाएंगे? परमेश्वर का देह धारण एक रहस्य है जिसमें परमेश्वर की इच्छा, उनका स्वभाव, उनके सर्वशक्तिमता और ज्ञान निहित है। धरातल पर हमने सिर्फ ये देखा कि प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन असल में उनके सूली पर चढ़ने से ही सभी मनुष्यों के उद्धार का कार्य पूरा हो गया और इसने परमेश्वर की महिमा बढ़ाई। क्या यह परमेश्वर के ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या तुम इसकी था ले सकते हो? परमेश्वर के कार्य की था कौन ले सकता है? परमेश्वर के विचार मनुष्यों के विचार से हमेशा ऊपर होते हैं और उनके तरीके भी मनुष्यों के तरीकों से ऊपर होते हैं। कोई भी परमेश्वर की बुद्धिमता की था नहीं ले सकता। परमेश्वर के सभी कार्यों में रहस्य छिपा है। ये मनुष्यों की समझ से परे है। हमारा यह मानना है कि सिर्फ बाइबल के वचनों और हमारी अवधारणाओं के रास्ते पर चलकर ही हम परमेश्वर के रहस्य और ज्ञान को पूरी तरह समझ सकते हैं। कितना अहंकारपूर्ण है ये! परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी सारी चीजों को बनाया। वो सभी चीजों के मालिक हैं और बहुत सारे कार्य कर चुके हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, परमेश्वर ने जब पहली बार एक साधारण मनुष्य के रूप में देह धारण किया था और वो यीशु कहलाते थे। क्या ये मनुष्य की धारणा और कल्पनाओं के अनुरूप है? किसी ने कभी इसकी कल्पना की थी? किसने कभी इसकी था ली थी? कोई भी इसकी था नहीं ले सकता। सही कहा। सही कहा। परमेश्वर के अपना कार्य करने के लिए आने से पहले कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता है कि वो कैसे आएंगे और अपना कार्य कैसे करेंगे। अगर हमें ये लगता है कि हम अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के आधार पर परमेश्वर के कार्य को परिभाषित कर सकते हैं, तो हम अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं। हाँ, हमें विनम्रता से खोज करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आइए हम सब कुछ देर के लिए शांत हो जाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसियों से आए हमारे भाइयों को सुने। आगे बढ़िए। ठीक है। परमेश्वर को अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए देह धारण की क्या जरूरत है? हाँ, जिनको सत्य जानने की तीव्र अभिलाषा है और जो परमेश्वर के प्रकटन की खोज करना चाहते हैं, उनको इस प्रश्न में अत्यधिक दिलचस्पी है। ये एक ऐसा सवाल भी है जिसका संबंध इस बात से है कि क्या हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाया जा सकता है या नहीं। इसलिए सत्य के इस पहलू को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को अंत के दिनों में अपने न्याय के कार्य के लिए स्वयं देह धारण करना होगा, बजाय इसके कि वे अपने कार्य करने के लिए मनुष्य को इस्तेमाल करें। ये न्याय के कार्य के स्वभाव से तय होता है, क्योंकि न्याय का कार्य परमेश्वर द्वारा सत्य की अभिव्यक्ति है। मानव जाति को जीतने, शुद्ध करने और बचाने के लिए उनके धार्मिक स्वभाव की अभिव्यक्ति है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। वाकई जरूर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, न्याय का कार्य परमेश्वर का स्वयं का कार्य है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर इसे परमेश्वर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। उसकी बजाय इसे मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सत्य के माध्यम से मनुष्य को जीतना ही न्याय है। इसलिए यह निर्विवाद है कि परमेश्वर मनुष्य के मध्य अपना कार्य करने के लिए देहधारी छवि के रूप में प्रकट होता है। अर्थात अंत के दिनों में मसीहा संपूर्ण पृथ्वी पर सत्य का उपयोग मनुष्यों को सिखाने के लिए और सभी सत्यों को उन्हें ज्ञात करवाने के लिए करेगा। यही परमेश्वर के न्याय का कार्य है। अंत के दिनों में
मसीह मनुष्य को सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है, मनुष्य के सार को प्रकट करता है और उसके वचनों और कर्मों का विश्लेषण करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्य शामिल हैं, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मानवता के साथ साथ परमेश्वर की बुद्धि और उसके स्वभाव से जीवन जीना चाहिए इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर केंद्रित हैं। खास तौर पर मनुष्य कैसे परमेश्वर का तिरस्कार करता है, इसे प्रकट करने वाले वचन मनुष्य के शैतान का अवतार और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुबल होने के संबंध में बोले गए हैं। जब परमेश्वर न्याय का कार्य करता है तो वह केवल कुछ वचनों से ही मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता है, बल्कि लंबे समय तक उसे उजागर कर उसकी काट छांट करते हुए निपटारा करता है। इस प्रकार का उजागर और काट छांट करके निपटारा करना साधारण वचनों से नहीं, बल्कि सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसे मनुष्य बिल्कुल भी धारण नहीं करता है। केवल इस तरीके का कार्य ही न्याय समझा जाता है। केवल इसी प्रकार के न्याय के द्वारा ही मनुष्य को वश में लाया जा सकता है, परमेश्वर के प्रति समर्पण में पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है और मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य परमेश्वर के असली चेहरे और उसकी अपनी विद्रोहशीलता के सत्य के बारे में मनुष्य में समझ उत्पन्न करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा की, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य की और मनुष्य की समझ में ना आ सकने वाले रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त करने देता है। यह मनुष्य को उसके भ्रष्ट सार तथा उसके भ्रष्टाचार के मूल को पहचानने और जानने के साथ ही मनुष्य की कुरूपता को खोजने देता है। ये सभी प्रभाव न्याय के कार्य के द्वारा निष्पादित होते हैं, क्योंकि उन सभी के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, इस तरह के कार्य का सार ही वास्तव में परमेश्वर के सत्य मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है। यह कार्य परमेश्वर के द्वारा किया गया न्याय का कार्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से हम ये जानते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय का कार्य सत्य के बहुत से पक्षों की अभिव्यक्तियों से युक्त है। परमेश्वर के स्वभाव को व्यक्त करना, वो जो परमेश्वर स्वयं है जो उनमें है, उन रहस्यों को उजागर करना, मनुष्य के परमेश्वर विरोधी और परमेश्वर से विश्वासघात करने के शैतानी स्वभाव का न्याय करना, मनुष्य की बातों और आचरण को प्रकट व स्पष्ट करना और पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर के पवित्र और धार्मिक सार और सरल स्वभाव को प्रकट करना इसमें शामिल है। जब परमेश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के अनुसार न्याय की प्रक्रिया से गुजरते हैं, लगता है वे परमेश्वर के सामने होते हैं, उनका न्याय व उन्हें उजागर किया जाता है। जब परमेश्वर मनुष्य का न्याय करते हैं तो उन्हें अपने धर्मी स्वभाव के प्रत्यक्षीकरण को देखने की क्षमता देते हैं, मानो परमेश्वर के पवित्र अस्तित्व को देखा जा रहा हो, मानो स्वर्ग से उतरती दिव्य रोशनी देखी जा रही हो। परमेश्वर के वचन एक तेज तलवार की तरह व्यक्ति के दिल और आत्मा में उतरती जाती हैं। व्यक्ति अपनी पीड़ा बयान नहीं कर पाता है। सिर्फ इसी तरह से मनुष्य अपने भ्रष्टाचार के सत्य को पहचान सकता है। वह गहरा अपमान महसूस कर, चेहरा शर्म से छिपाकर सच्चे पश्चाताप के लिए परमेश्वर के सामने दंडवत हो सकते हैं। सत्य को स्वीकार कर वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जिएगा, अपने आप को पूरी तरह से शैतान के प्रभाव से मुक्त करेगा और परमेश्वर द्वारा बचाया और सिद्ध किया जाएगा। मनुष्य के न्याय, शुद्धि और उद्धार जैसे कार्य सिर्फ देहधारी परमेश्वर के द्वारा निजी तौर पर पूरे किए जा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के द्वारा न्याय का अनुभव करते हुए हम सभी ये महसूस कर चुके हैं कि कैसे मनुष्यों द्वारा परमेश्वर की पवित्रता और धर्मपरायण स्वभाव को अपमानित नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर के वचन का हर एक अक्षर उनकी महिमा और प्रचंड क्रोध से भरा है। प्रत्येक वचन हमारे दिलों में गहरी चोट करते हुए हमारे परमेश्वर से विश्वासघात करने वाले शैतानी स्वभाव को पूरी तरह से उजागर करता है, साथ ही हमारे दिलों के भीतर गहराई तक समाये भ्रष्ट स्वभाव के तत्वों को बाहर निकाल देता है, जिससे हम ये पहचानने में सक्षम होते हैं कि कैसे हमारा स्वभाव, अस्तित्व, अहंकार, स्वधार्मिकता, स्वार्थ और विश्वासघात से भरा हुआ है। कैसे हम इन चीजों के अनुसार जीवन जीते हैं जैसे कि शैतान पूरी धरती पर घूमते फिर रहे हैं, जिसमें इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं है। परमेश्वर इसे निंदनीय समझते हैं। हम अफसोस के साथ अपमानित महसूस करते हैं। हम अपनी खुद की बुराई देखते हैं और जानते हैं कि हम परमेश्वर के सामने रहने लायक नहीं है, इसलिए हम धरती पर दंडवत करते हुए उद्धार पाने की चाह रखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के द्वारा न्याय का अनुभव करने में हम असल में परमेश्वर के प्रकटन के गवाह बनते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता अदूषित है और उनकी धार्मिकता अपरंपार है।
हम उन ईमानदार इरादों और सच्चे प्रेम को पहचानते हैं जिसके साथ परमेश्वर मनुष्य को बचाते हैं, और हमारे भ्रष्टाचार के सत्य और वास्तविकता को शैतान के हाथों में देखते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर के प्रति सम्मान महसूस करते हैं, खुशी से सत्य को स्वीकार कर हमारे लिए परमेश्वर की योजनाओं का पालन करते हैं। इस तरह हमारा भ्रष्ट स्वभाव धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। आज जो परिवर्तन हमने प्राप्त किया है वो न्याय के कार्य करने के लिए परमेश्वर के देह धारण का नतीजा है। तो आप देखिए, केवल तभी जब परमेश्वर का अवतार सत्य को प्रकट करता है, न्याय का कार्य करने के लिए परमेश्वर के धर्मपरायण स्वभाव को और वो सब जो उनमें है और वे स्वयं हैं को व्यक्त करता है, तभी मनुष्य सच्ची रोशनी और परमेश्वर के प्रकटन को देख पाता है और उसे परमेश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। सिर्फ इसी तरीके से मनुष्य को बचाया और शुद्ध किया जा सकता है। मसीह के अलावा कोई भी आदमी अंत के दिनों में न्याय का कार्य नहीं कर सकता है। वाकई। ये बात आइए अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का दूसरा अंश पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कोई भी देह में प्रकट परमेश्वर की अपेक्षा अधिक उपयुक्त एवं योग्य नहीं है मनुष्य की देह की भ्रष्टता का न्याय करने के लिए। यदि देह में प्रकट परमेश्वर मानव जाति की भ्रष्टता का न्याय करे, केवल तभी शैतान को पूरी तरह से हराया जा सकता है। मनुष्य के समान होकर जो सामान्य मानवता को धारण करता है, देह में प्रकट परमेश्वर सीधे तौर पर मनुष्य की अधार्मिकता का न्याय कर सकता है। ये उसकी अंतर्निहित पवित्रता एवं उसकी असाधारणता का चिन्ह है। केवल परमेश्वर ही योग्य है एवं उस स्थिति में है कि मनुष्य का न्याय करे, क्योंकि वो सत्य एवं धार्मिकता को धारण किए हुए हैं और इस प्रकार वो मनुष्य का न्याय करने में सक्षम है। ऐसे लोग जो सत्य एवं धार्मिकता से रहित हैं, वो दूसरों का न्याय करने के लायक नहीं है। ये इन्हीं न्यायों के कारण है कि तुम लोग ये देखने में सक्षम हो कि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। ये उसकी पवित्रता और धार्मिकता की वजह से है कि उसने तुम लोगों का न्याय किया है और तुम लोगों ने उसका कोप भुगता है, क्योंकि मानव जाति की विद्रोहशीलता को देखते समय वो अपने धर्मी स्वभाव को प्रकट कर सकता है, और क्योंकि वो मानवता की गंदगी को देखते समय अपनी पवित्रता को प्रकट कर सकता है। इतना दिखाना पर्याप्त है कि वो परमेश्वर स्वयं है जो पवित्र है और बिना कलंक का है, लेकिन गंदगी की भूमि में भी रहता है। यदि वो एक ऐसा व्यक्ति होता जो दूसरों के साथ स्वयं को भी कलुषित कर लेता है, और यदि उसमें पवित्रता का कोई तत्व या धर्मी स्वभाव नहीं होता, तो वो मानव जाति की अधार्मिकता का न्याय करने या मानव जाति का न्यायकर्ता होने के योग्य नहीं होता। यदि मनुष्य को मनुष्य का न्याय करना होता, तो क्या वो अपने स्वयं के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा नहीं होता? किसी व्यक्ति को उसी की तरह के व्यक्ति का न्याय करने का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है जो उतना ही गंदा हो जितना वो स्वयं है? केवल एकमात्र जो समस्त गंदी मानव जाति का न्याय कर सकता है वो पवित्र परमेश्वर स्वयं है, और मनुष्य ही मनुष्य के पापों का न्याय कैसे कर सकता है? मनुष्य के पापों को देखने में मनुष्य कैसे सक्षम हो सकता है, और वो मनुष्य की निंदा करने के लिए कैसे योग्य हो सकता है? यदि परमेश्वर को मनुष्य के पापों का न्याय करने का अधिकार नहीं था, तो वो धर्मी परमेश्वर स्वयं कैसे हो सकता था? जब लोगों के भ्रष्ट स्वभाव प्रकट होते हैं, तो वो उनका न्याय करने के लिए स्पष्ट शब्दों में बोलता है, और केवल तभी वो देख सकते हैं कि वो पवित्र है। कितनी क्या व्यवहार। परमेश्वर मनुष्य को परखने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल सर्वशक्तिमान नहीं कर परमेश्वर सकते? के वचनों से हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय का कार्य सत्य और परमेश्वर के स्वभाव मनुष्य को जीतने, शुद्ध करने और सिद्ध करने के लिए परमेश्वर की सर्वशक्तिमता और बुद्धि के जरिए किया जाना चाहिए। अंत के दिनों में परमेश्वर न्याय का ये कार्य करने के लिए स्वयं प्रकट होंगे। ये कार्य एक युग की शुरुआत और दूसरे का अंत दर्शाता है। ये कार्य परमेश्वर के देह धारण द्वारा ही किया जाना चाहिए। उनके स्थान पर कोई भी मनुष्य इसे पूरा नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग इस बात पर विश्वास क्यों करते हैं कि परमेश्वर को स्वयं देह धारण कर अपना कार्य करने के बजाय हर कार्य के लिए मनुष्य का इस्तेमाल करना चाहिए? यह अविश्वसनीय है। क्या मानव जाति वास्तव में परमेश्वर के आगमन का स्वागत करती है? ऐसा क्यों है कि हर बार बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल करेंगे? इसका कारण यह है कि मनुष्य अपनी अवधारणाओं के अनुसार काम करते हैं। वे ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसा उनके विचारों में काम किया जाना चाहिए। इसलिए मनुष्य आसानी से दूसरी मनुष्यों की पूजा करने लगते हैं, उन्हें एक ऊंचा दर्जा देकर उनकी बातों का पालन करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर मनुष्य की सोच के अनुरूप कार्य नहीं करते। वे कोई भी काम इस तरह से नहीं करते जैसे मनुष्य को लगता है। इसलिए मनुष्य का परमेश्वर के साथ तालमेल नहीं बैठता है। सही कह रहे हाँ वाकई। हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं परमेश्वर का सार सत्य मार्ग और जीवन है।
परमेश्वर का स्वभाव पवित्र, धार्मिक और अहानिकर है। हालांकि भ्रष्ट मनुष्य को शैतान के द्वारा पूरी तरह से भ्रष्ट किया जा चुका है और वो शैतानी स्वभाव से भरा है और उनका परमेश्वर के साथ तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर के देह धारण के कार्य को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। वो अध्ययन और जांच पड़ताल करने के लिए तैयार नहीं होता है और इसके बजाय वो मनुष्य की पूजा करता है और उसके काम में आंखें मूंद कर विश्वास करता है और ऐसे पालन करता है जैसे परमेश्वर का कार्य था। यहाँ समस्या क्या है? आप कह सकते हैं कि मनुष्य को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि परमेश्वर पर विश्वास करने का क्या मतलब है। इसलिए अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य में देह धारण द्वारा सत्य की अभिव्यक्ति अवश्य शामिल होनी चाहिए ताकि भ्रष्ट मनुष्य जाति की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। जहां तक आपके इस सवाल का संबंध है कि आखिर परमेश्वर अंत के दिनों में अपने न्याय का कार्य करने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्या इसके जवाब की अब भी आवश्यकता है? मनुष्य का सार मनुष्य ही है, मनुष्य में दिव्य सार नहीं होता है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव को व्यक्त करने वो सब जो परमेश्वर में है वो उनका, और वो मनुष्य जाति के उद्धार का कार्य नहीं कर सकता। सभी मनुष्यों को शैतान द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका है और उनके स्वभाव पापी हैं। ऐसे में उनके पास दूसरे मनुष्यों का न्याय करने की क्या योग्यता है? क्योंकि बुरा और भ्रष्ट मनुष्य अपने आप को शुद्ध करने और बचाने में अक्षम है, तो वो दूसरों को शुद्ध करने और बचाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? ऐसे लोगों को सिर्फ अपमान का सामना करना होगा जब अन्य लोग उनके न्याय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल सही। सिर्फ परमेश्वर ही धर्मी है और पवित्र है और सिर्फ परमेश्वर ही सत्य, मार्ग और जीवन है। इसलिए अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य निश्चय ही उनके देह धारण द्वारा पूरा किया जाएगा। यह हकीकत है कि कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य के लिए योग्य नहीं है। क्या हम इसे अब भी समझ नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल सही। सही कहा। अगर परमेश्वर पापी मनुष्य को अपना न्याय का कार्य करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो परिणाम क्या होगा? क्या हम परमेश्वर द्वारा न्याय का कार्य किए जाने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं? हम परमेश्वर को पहचानने में अक्षम हैं। परमेश्वर का देह धारण मनुष्य को उजागर करता बिल्कुल सही। तो परमेश्वर ने न्याय का कार्य करने के लिए देह धारण किया है। परमेश्वर वाकई बुद्धिमान है। हाँ, परमेश्वर ने व्यवस्था के युग में अपना कार्य करने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि व्यवस्था के युग के कार्य और अंत के दिनों के न्याय के कार्य अलग अलग प्रकृति के हैं। व्यवस्था के युग में मनुष्य जाति भी नवजात थी, उसे शैतान द्वारा कम भ्रष्ट किया गया था। यहोवा परमेश्वर का कार्य व्यवस्था और आज्ञाओं को लागू करना था, एक मार्गदर्शन देना था कि प्रारंभिक मनुष्य पृथ्वी पर कैसे जिए। कार्य के इस चरण का उद्देश्य मनुष्य के स्वभाव को बदलना नहीं था, इसके लिए अधिक सत्य व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर को सिर्फ इस्राएलियों के लिए निर्धारित व्यवस्था को समझाने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल करने की जरूरत थी, ताकि इस्राएलियों को पता चले कि व्यवस्था का पालन कैसे करना चाहिए, यहोवा की उपासना कैसे करनी चाहिए और पृथ्वी पर सामान्य जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। ऐसा करने पर वह चरण पूरा हो गया था। इसलिए व्यवस्था के युग के कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया। निजी तौर पर कार्य पूरा करने के लिए उन्हें देह धारण करने की जरूरत नहीं थी। अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य का उद्देश्य मानव जाति को शैतान से बचाना है, जिसे शैतान ने पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है। परमेश्वर के वचन के कुछ अंशों को जारी करना और कुछ नियमों का प्रचार करना इस मामले में काफी नहीं होगा। काफी मात्रा में सत्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। परमेश्वर का निहित स्वभाव जो परमेश्वर है और जो उनमें है पूरी तरह व्यक्त किया जाना चाहिए। सत्य, मार्ग और जीवन को सभी मनुष्य के लिए खोल देना चाहिए, जैसे परमेश्वर स्वयं मानव जाति को इन बातों से उजागर कर रहे हैं ताकि मनुष्य सत्य को समझे और परमेश्वर को जाने। ऐसे वे पूरी तरह मानव जाति को शुद्ध करते, बचाते और सिद्ध करते हैं। परमेश्वर को ये कार्य निजी तौर पर देह धारण करके करना होता है, उनके अलावा कोई मनुष्य यह कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने वचन के कुछ अंशों को जारी करने के लिए पैगंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के अंतर्निहित स्वभाव, वह सब जो उनमें है और वे स्वयं हैं, वो व्यक्त करने या संपूर्ण सत्य को व्यक्त करने की अनुमति नहीं देते हैं। मनुष्य ऐसा करने के लायक नहीं है। अगर परमेश्वर ने अपने संपूर्ण स्वभाव और सत्य को व्यक्त करने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल किया तो वे शायद परमेश्वर को अपमानित कर देंगे। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव भ्रष्ट है, वह अपनी खुद की अवधारणाओं और विचारों को धोखा दे सकता है। उसके कार्यों में अशुद्धियां होंगी। परमेश्वर को अपमानित कर परमेश्वर के कार्य के प्रभाव को कम करेगा। इसके अलावा मनुष्य जो परमेश्वर के पास है और जो उनमें है, इसके लिए उसके पास जो कुछ है और वह जो है उसे लेने को तत्पर रहता है और सत्य के लिए उनके कार्य में अपनी अशुद्धियां शामिल करता है। इससे गलतफहमी पैदा होती है, परमेश्वर का अपमान होता है। सही कहा, बिल्कुल सही। मनुष्य का कार्य अशुद्धियों से भरा है, इसलिए वो परमेश्वर के सत्य को व्यक्त करने में असमर्थ है। सही कहा। कोई भी अशुद्धि परमेश्वर के लिए अपमानजनक है। हाँ,
साथ ही अगर परमेश्वर को अपने स्वभाव और सत्य को व्यक्त करने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल करना होता तो मनुष्य की अशुद्धियों के कारण लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उनका विरोध भी कर सकते थे। फिर शैतान को दोष दिखता और वो आरोप लगाता परमेश्वर के साथ मनुष्य के असंतोष की ज्वाला को हवा देते हुए और उनका अपना खुद का स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए उकसाते हुए मनुष्य द्वारा परमेश्वर का कार्य करने का आखिरी परिणाम है। खास तौर पर अंत के दिनों में भ्रष्ट मनुष्य के परमेश्वर द्वारा उद्धार किए जाने के मामले में मनुष्य परमेश्वर के देह धारण के कार्य का पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर इस कार्य के लिए मनुष्य का इस्तेमाल करते तो लोग शायद इसका पालन नहीं करते। क्या ये सीधे साधे तथ्य नहीं है? धार्मिक जगत के एल्डर और पादरियों को देखें। क्या परमेश्वर के देह धारण के कार्य के प्रति उनका विरोध और निंदा उस विरोध से अलग है? जैसा विरोध यहूदी मुख्य पादरियों और फरीसियों ने पहले प्रभु यीशु का किया था, परमेश्वर द्वारा भ्रष्ट मनुष्य जाति का उद्धार आसान काम नहीं है। हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर कैसे सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जबकि आपने समझा दिया है, मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि व्यवस्था के युग के कार्य का संबंध नियमों का प्रचार करने और मनुष्य के दैनिक जीवन में उसका मार्गदर्शन करने से है। परमेश्वर ने उन नियमों के बारे में बताने के लिए मनुष्य का इस्तेमाल किया जो उन्होंने इजरायलियों के लिए तय किया था और कार्य पूरा हो गया। जबकि अंत के दिनों का न्याय का कार्य एक ऐसा कार्य है जिसमें सत्य को व्यक्त करने और मनुष्य को शुद्ध करने और बचाने के लिए परमेश्वर का स्वभाव शामिल है। असल में कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य में सक्षम नहीं है। ये कार्य सिर्फ परमेश्वर के देह धारण द्वारा किया जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करते हैं। सभी मनुष्य भ्रष्ट और सत्य से वंचित है। अगर कोई न्याय कार्य के लिए चुना गया तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। सही है। हम भी परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करने और उनका पालन करने में ध्यान नहीं देते। अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए परमेश्वर का देह धारण करना बहुत आवश्यक है। अब मैं समझ गया हूं कि परमेश्वर को अपना कार्य करने के लिए देह धारण क्यों करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, इसलिए सिर्फ परमेश्वर ही मनुष्य को समझ सकते हैं। कोई भी आदमी ये नहीं जानता कि मनुष्यों को पापों से मुक्त होने और शुद्धता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। सही है। केवल परमेश्वर ही ये जानते हैं कि मनुष्य को कैसे बचाया जाए और शुद्ध किया जाए। मनुष्य के न्याय करने और सत्य को व्यक्त करने का परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। सही कहा। सही कहा। परमेश्वर का देह धारण अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए सबसे उपयुक्त है। सही है। अंत के दिनों में देहधारी परमेश्वर का न्याय का कार्य मनुष्य का न्याय करना, शुद्ध करना और बचाना है। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर अपने कार्य सत्य की, स्वभाव की तथा वह सब जो उनमें है और उनका अस्तित्व उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम से करते हैं ताकि मानव जाति परमेश्वर को जान और समझ सके। देहधारी परमेश्वर के प्रकटन को देख पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। पृष्ठ 1351। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, क्योंकि वे सभी जो देह में जीवन बिताते हैं उन्हें अपने स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए अनुसरण हेतु लक्ष्यों की आवश्यकता होती है और परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर के वास्तविक कार्य एवं वास्तविक चेहरे को देखने की आवश्यकता होती है। दोनों को सिर्फ परमेश्वर के देहधारी शरीर के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है और दोनों को सिर्फ साधारण एवं वास्तविक देह के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इसीलिए देह धारण जरूरी है और इसीलिए समस्त भ्रष्ट मानव जाति को इसकी आवश्यकता होती है। जबकि लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे परमेश्वर को जाने, तो अस्पष्ट एवं अलौकिक ईश्वरों की आकृतियों को उनके हृदयों से दूर हटाना चाहिए। और जबकि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने भ्रष्ट स्वभाव को दूर करें, तो उन्हें पहले अपने भ्रष्ट स्वभाव को पहचानना होगा। यदि मनुष्य केवल लोगों के हृदयों से अस्पष्ट ईश्वरों की आकृतियों को हटाने के लिए कार्य करता है तो वह उपयुक्त प्रभाव हासिल करने में असफल हो जाएगा। लोगों के हृदयों से अस्पष्ट ईश्वरों की आकृतियों को उजागर एवं दूर नहीं किया जा सकता है या केवल शब्दों से पूरी तरह से निकाला नहीं जा सकता है। ऐसा करके अंततः गहराई से जड़ जमाई हुई चीजों को लोगों से हटाना अभी भी संभव नहीं होगा। केवल व्यावहारिक परमेश्वर और परमेश्वर का सच्चा स्वरूप ही इन अस्पष्ट एवं अलौकिक चीजों का स्थान ले सकता है ताकि लोगों को धीरे धीरे उन्हें जानने की अनुमति दी जाए और केवल इसी रीति से उस तयशुदा प्रभाव को हासिल किया जा सकता है।
पृष्ठ 1351 मेंगफू, तुम क्यों नहीं पढ़ के सुनाते? ठीक है। केवल स्वयं परमेश्वर ही अपना खुद का कार्य कर सकता है और कोई अन्य उसके स्थान पर इस कार्य को नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य की भाषा समृद्ध है, वो परमेश्वर की वास्तविकता एवं साधारणता को स्पष्ट करने में असमर्थ है। मनुष्य केवल तभी और अधिक व्यवहारिकता से परमेश्वर को जान सकता है और केवल तभी और उसे अधिक साफ साफ देख सकता है यदि परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर मनुष्य के मध्य कार्य करे और पूरी तरह से अपने प्रतिरूप एवं अपने अस्तित्व को प्रकट करे। ये प्रभाव किसी भी शारीरिक मनुष्य के द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता है। मनुष्य की कल्पना आखिरकार खोखली होती है और परमेश्वर के सच्चे चेहरे का स्थान नहीं ले सकती है। मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के अंतर्निहित स्वभाव और स्वयं परमेश्वर के कार्य की नकल नहीं की जा सकती है। स्वर्ग के अदृश्य परमेश्वर और उसके कार्य को केवल देहधारी परमेश्वर के द्वारा ही पृथ्वी पर लाया जा सकता है, जो मनुष्य के बीच में व्यक्तिगत रूप से अपना कार्य करता है। ये सबसे आदर्श तरीका है जिसके अंतर्गत परमेश्वर मनुष्य पर प्रकट होता है, जिसके अंतर्गत मनुष्य परमेश्वर को देखता है और परमेश्वर के असली चेहरे को जानने लगता है, और इसे किसी देह रहित परमेश्वर के द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता है। पृष्ठ 1357। ठीक है। देहधारी परमेश्वर उस युग को अंत की ओर लाता है जब सिर्फ यहोवा की पीठ ही मानव जाति को दिखाई दी थी, और साथ ही अस्पष्ट परमेश्वर में मानव जाति के विश्वास का भी समापन करता है। विशेष रूप में अंतिम देहधारी परमेश्वर का कार्य सारी मानव जाति को एक ऐसे युग में ले आता है जो और अधिक वास्तविक और अधिक व्यवहारिक एवं और अधिक मनोहर है। वो न केवल व्यवस्था एवं सिद्धांत के युग का अंत करता है, बल्कि अति महत्वपूर्ण रूप से वह मानव जाति पर ऐसे परमेश्वर को प्रकट करता है जो वास्तविक एवं साधारण है, जो धर्मी एवं पवित्र है, जो प्रबंधकीय योजना के कार्य को चालू करता है और मानव जाति के रहस्यों एवं मंजिल को प्रदर्शित करता है, जिसने मानव जाति को सृजा था और प्रबंधकीय कार्य को अंत की ओर ले जाता है जो हजारों वर्षों से छिपा हुआ है। वह अस्पष्टता के युग को संपूर्ण अंत की ओर ले जाता है। वह उस युग का अंत करता है जिसने समूची मानव जाति परमेश्वर के मुख को खोजने की इच्छा करती थी, परंतु वह ऐसा करने में असमर्थ थी। वह ऐसे युग का अंत करता है जिसमें समूची मानव जाति शैतान की सेवा करती थी और समस्त मानव जाति की अगुवाई पूरी तरह से एक नए युग में करता है। ये सब परमेश्वर के आत्मा के बजाय देह में प्रकट परमेश्वर के कार्य का परिणाम है। हाँ वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं। देह धारण के जरिए अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य सार्थक है। परमेश्वर अंत के दिनों में पृथ्वी पर देह धारण कर मनुष्य के बीच रहते हुए उनके लिए अपने वचनों को प्रकट करते हैं। उन्होंने परमेश्वर के स्वभाव जो परमेश्वर में है और वे जो हैं उसके बारे में जनता को बताया। परमेश्वर किससे प्रेम करते हैं और परमेश्वर किससे नफरत करते हैं, उनका क्रोध किसकी ओर निर्देशित होता है, किसे वे सजा देते हैं, उनकी भावनात्मक स्थिति, मनुष्य से उनकी मांग, मनुष्यों के लिए उनके इरादे, जीवन मूल्यों आदि पर मनुष्य का आदर्श दृष्टिकोण, सभी बातें मनुष्य जाति को बताते हैं। मनुष्य को स्पष्ट लक्ष्य रखने की अनुमति देना ताकि उसे बिना उद्देश्य के अनिश्चित धार्मिक खोज न करनी पड़े। देहधारी परमेश्वर के प्रकटन ने उस युग को पूर्ण रूप से पूरा कर दिया जब केवल यहोवा की पीठ मनुष्य को दिखाई दी, और इसने अज्ञात परमेश्वर में मनुष्य के विश्वास के युग को भी पूरा कर दिया। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों और वचनों को अनुभव करते सभी की एक आम धारणा थी। हम परमेश्वर के न्याय और ताड़ना से गुजर चुके हैं, सभी परीक्षणों का सामना किया है और चीनी साम्यवादी दल के क्रूर वहशी यातनाओं और उत्पीड़नों को सहन किया है। हमने परमेश्वर के धर्मी स्वभाव को आते देखा है। हमने परमेश्वर की महिमा और क्रोध तथा उनकी सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धि को जाना है। हमने उस स्वरूप को देखा है जो परमेश्वर में है और जो वे स्वयं हैं, जैसे हम स्वयं परमेश्वर को देख रहे हों। हालांकि हमने परमेश्वर के आध्यात्मिक शरीर को नहीं देखा है। परमेश्वर का स्वभाव, उनकी सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धिमत्ता, वह सब जो उनके पास है और वे स्वयं हैं, उसे पूरी तरह से हमारे बीच प्रकट किया जा चुका है। जैसे कि परमेश्वर हमारे पास आए, हमारे सामने आए थे, जिससे हम उन्हें जान पाए। हमारे पास एक ऐसा हृदय हो जो परमेश्वर से डरता हो, ताकि हम मौत आने तक परमेश्वर की योजनाओं का पालन कर सकें। हम सभी को महसूस होता है कि परमेश्वर के वचन और कार्य में हम एक व्यावहारिक और वास्तविक तरीके से परमेश्वर को जानते हैं। हमने सभी अवधारणाओं और भ्रमों को पूरी तरह से दूर कर दिया है और वास्तव में परमेश्वर को जाना है। इससे पहले हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रेम करने वाले और दयालु समझते थे। परमेश्वर में विश्वास सभी पापों से मुक्ति देगा,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के वचनों के अध्ययन के बाद हम समझ चुके हैं परमेश्वर का स्वभाव दयालु व प्रेम करने वाला होने के साथ धर्मी, प्रतापी और क्रोधी भी है। उनके स्वभाव को ठेस पहुंचाने वाला दंडित किया जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए, सत्य को अपनाना चाहिए और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना चाहिए। अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य को अनुभव कर हम समझ चुके हैं कि परमेश्वर का स्वभाव पवित्र, धार्मिक और अहानिकार है। हम परमेश्वर की दया और प्रेम को समझ चुके हैं, सच्चे रूप से परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धि की प्रशंसा करने योग्य हो गए हैं। ये जान चुके हैं कि कैसे परमेश्वर ने खुद को गुप्त तरीके से उतारा है, उनके ईमानदार इरादों, बहुत सारे प्यारे गुणों को जाना है, उनकी भावनात्मक स्थिति, विश्वसनीयता और अच्छाई को समझा है, उनके अधिकार, संप्रभुता, उनके द्वारा हर चीज की जांच पड़ताल आदि को महसूस किया है। वह सब जो परमेश्वर में है और उनका अस्तित्व हमारे सामने प्रकट हुआ है, जैसे कि हम स्वयं परमेश्वर को देख रहे हैं, जो हमें उनके सामने जानने का मौका देता है। अवधारणाओं और विचारों के आधार पर परमेश्वर का अनुसरण नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए सही सम्मान और श्रद्धा महसूस करते हैं। सही मायनों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। हमने ये जान लिया है कि अगर परमेश्वर ने सत्य को व्यक्त करने और मनुष्य को परखने के लिए देह धारण नहीं किया होता तो हम परमेश्वर को कभी नहीं जान पाते और अपने आप को पापों से मुक्त करने और शुद्ध करने में अक्षम होते। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य स्वयं देहधारी परमेश्वर द्वारा किया जाना चाहिए। उनके बजाय कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता। अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए अगर परमेश्वर को मनुष्य का इस्तेमाल करना होता तो वे इच्छित प्रभाव प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ वाकई ये बिल्कुल सही, ये सही बता रहे हैं। सही बात है ये। परमेश्वर का धन्यवाद, आप लोगों को सही मायने में परमेश्वर की समझ हो गई है। इतना सब कुछ जानकर आपने देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और कार्य को अनुभव कर लिया है। हाँ, सही कहा। तो ऐसा लगता है केवल तभी जब परमेश्वर अपने स्वभाव और सही पहचान को लोगों के बीच दिखाने के लिए देह धारण करते हैं, तब मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान हो सकता है। जी हाँ। अगर नहीं तो हम केवल अपनी अवधारणाओं और भ्रांतियों के अनुसार आगे बढ़ते हैं, जिस स्थिति में हम कभी भी परमेश्वर का सही ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, अतीत में हम सब ने ये सोचा है कि परमेश्वर सिर्फ दयालु और स्नेही है, ये कि वो अनंत काल के लिए मनुष्य को क्षमा कर देंगे। आज आप लोगों की चर्चा को सुनकर मैं समझ गया हूं कि परमेश्वर न केवल दयालु और स्नेही है, बल्कि वो धार्मिक और प्रतापी है। हाँ। और उनका स्वभाव अहानिकर है। हाँ। और ये बात हम पहले नहीं समझ पाए थे। हाँ। अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें वास्तव में देहधारी परमेश्वर के वचन और कार्य के माध्यम से ऐसा करना चाहिए। अगर परमेश्वर अपनी जगह मनुष्य को अपना कार्य करने देते तो हम कभी परमेश्वर को नहीं जान पाते। बिल्कुल। हाँ। इन सारी बातों से ये साबित होता है कि केवल मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। मसीह ही सत्य और परमेश्वर के स्वभाव को व्यक्त कर सकते हैं और हमें परमेश्वर को जानने और समझने का मौका दे सकते हैं।